मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे हम एज वाइज बड़े होते रहते हैं, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स थोड़ी चाइल्डहुड से डिफरेंट होती रहती है। एंड कुछ कुछ ऐसी चीज़ें रहती है जो हम बहुत पकड़ के बैठते हैं। एंड हम उसको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण हमारे डेली सिचुएशंस में एनजाइटी आना स्टार्ट हो जाता है, या फिर ट्रिगर्स आते हैं, या फिर हम हमारा डेली रूटीन ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे लाइफ में बड़े इश्यूज हो जाते हैं और हम ना बड़े एंशियस इंसान बन जाते हैं। तो अभी दो पैटर्न की चीज़ें रहती है। एक चीज़ तो वो रहती है जो हमारे हाथ में रहती है, और एक चीज़ जो रहती है वो हमारे हाथ में नहीं रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके ऊपर नहीं फोकस करना चाहिए, क्योंकि तुम उसको कितना भी कंट्रोल करो, जो चीज़ तुम्हारे हाथ में नहीं हो तुम्हारे हाथ में कभी आ ही नहीं सकती है। रादर तुमको वो चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो तुम्हारे हाथ में है, और उसको इतना बड़ा बनाना चाहिए कि तुम भाई लाइफ में एक नंबर टॉप क्लास रहो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिलेशनशिप का ले लेती हूँ, ठीक है। अब तुम अपने सामने वाले पार्टनर को तो नहीं बदल सकते हो ना। और अगर तुम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो और तुम सामने वाले पार्टनर को नहीं बदल सकते हो, तो वो चीज़ तो तुम्हारे कंट्रोल में है ही नहीं ना। तो खुद को ब्लेम करके क्या मतलब है वो चीज़ के लिए। तो जी, जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। रादर जो चीज़ मतलब खुद के ऊपर वर्क करना या और रिलेशनशिप से बाहर निकलना टॉक्सिक वाले, वो तुम्हारे हाथ में है। तुमको रादर उस पर फोकस करना चाहिए। अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँ तो एक गरीब बच्चे का एग्जाम्पल, जो हमेशा अपनी सिचुएशन को कोसता है। अब सिचुएशन तो उसके हाथ में नहीं है, पर पढ़ लिख के बड़ा इंसान बनना तो उसके हाथ में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमको वो चीज़ें देखनी चाहिए जो हमारे हाथ में, रादर दैन अपसेट होना चाहिए वो चीज़ों के लिए जो हमारे हाथ में नहीं है। इसी को हम आर्ट ऑफ लेटिंग गो बोलते हैं। एंड मुझे लगता है सबको अपने लाइफ में ये आर्ट सीखना चाहिए और चीज़ें लेट गो करनी चाहिए।